तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल चैनल स्टडी एंड मस्ती। तो कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्यूबिक यूनिट सेल पे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि घनीय एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तीनों के चित्र आपके सामने बने हुए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सिंपल सरल एकक कोष्ठिका को कहते हैं सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, पीसीसी, ठीक है। और दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूब यानी कि एफसीसी यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, हिंदी में कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और ये होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूब यानी बीसीसी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो एक एक करके तीनों की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो देखो जैसा चित्र में दिख रहा है कि ये क्या है, क्यूब है, ठीक है। और इसके केवल कोनों पर परमाणु स्थित है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसके केवल कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं उसे सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। तो सरल एकक कोष्ठिका कौन कौन से तत्व बनाते हैं या फिर परमाणु बनाते हैं। तो पोलोनियम और ठोस ऑक्सीजन, पोलोनियम और ठोस ऑक्सीजन आपके सरल एकक कोष्ठिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। फेस सेंटर की परिभाषा क्या होगी कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों के अलावा 8 कोनों के अलावा उसकी सभी फलक पे एक एक परमाणु स्थित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। जैसे निकिल, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सभी तत्व फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो चित्र देखिए ध्यान से। तो वह एकक कोष्ठिका जिसके कोनों के अलावा उसके बीच में, उस एकक कोष्ठिका के बीच में एक परमाणु स्थित होता है, उसे कहते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बीसीसी, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है, जैसे आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन, डब्ल्यू से टंगस्टन है जो किससे भी बना हुआ है, ओल्ड फ्रेम से, लैटिन शब्द ओल्ड फ्रेम से बना हुआ है, ठीक है, ये टंगस्टन, ओके। तो ये तीनों की परिभाषा हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब कि एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग बनाएंगे टॉपिक क्या, सरल एकक कोष्ठिका। तो ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसको सरल एकक कोष्ठिका, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल। तो पहला पॉइंट है कि सरल एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर क्या होते हैं, परमाणु स्थित होते हैं। पहली बात कि सरल एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो कोने पे परमाणु स्थित होते हैं, जो कॉर्नर एटम होते हैं, जो कोने पे दिख रहे हैं जो परमाणु, वे अपने दूसरे कोने वाले परमाणु को स्पर्श कर रहे होते हैं। दूसरे कोने मतलब क्या, उसी कोर के दूसरे कोने पे, जैसे ये परमाणु है तो इसी कोर के दूसरे वाले परमाणु को स्पर्श कर रहा होगा, यानी इसको नहीं स्पर्श कर सकता क्योंकि इस कोर पे नहीं, इस अपने कोर पे, जैसे इस कोर पे ये है इसको टच करेगा, इस कोर पे ये है इसको टच करेगा, और इसी कोर पे ये परमाणु है इसको टच करेगा। तो दूसरे पॉइंट है कि जो सभी कोने में परमाणु हैं ये अपने कोर के दूसरे कोने वाले परमाणु को स्पर्श करेंगे, ठीक है। तीसरी बात है कि एकक कोष्ठिका के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है क्या कि जो परमाणु कोने पे होगा उसका केवल 1/8 भाग उस घन के अंदर होगा, जो परमाणु फलक पे होगा उसका 1/2 भाग अंदर होगा, और जो परमाणु इस कोर पे होगा, इस कोर की लंबाई पे होगा उसका केवल 1/4 भाग घन के अंदर होगा, और जो परमाणु केंद्र में स्थित होगा वह पूरा का पूरा होगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सरल एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो कोने पे कितने, 8 कोने हैं, प्रत्येक कोने पे एक एक है, तो 8।
अब बटे 8 रख देंगे। और क्या फलक पे है क्या, नहीं है तो 0। कोर पे है क्या, नहीं है तो 0। और केंद्र पे भी नहीं है तो 0, यानी कि 8/8 का कितना आ जाएगा 1। यानी सरल एकक कोष्ठिका के अंदर एक परमाणु उपस्थित होता है। उसके बाद चौथी पॉइंट देखेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, यानी कि कोर की लंबाई, मान लो एक कोर की लंबाई क्या है, ए है। कोर की लंबाई और जो परमाणु त्रिज्या है आर, इनके बीच क्या संबंध है। हम लोग यहाँ परमाणु को एक गोला मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक बात याद रखनी है क्या, कि ऐसी लाइन को चुनो, ऐसी लाइन को सिलेक्ट करते हैं जिस पर परमाणु स्पर्श करते हो। तो उस लाइन को किसी चुन लो जिसपे क्या हो, परमाणु आपस में स्पर्श हो रहे हो। तो अभी देखे हो कि ये कोने वाला परमाणु इसको स्पर्श कर रहा होगा, तो हमने इस लाइन को ले लिया, ठीक है, उस लाइन को ले लिया, ठीक है। जब उस लाइन को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको ले लेंगे क्या है, ठीक है। अब ये कोर है तो कोर की लंबाई कितना है, ए है, ठीक। और ये परमाणु क्या है, गोला का त्रिज्या आर है और ये भी आर है। तो बताओ ए कितने आर के बराबर है, 2r की। तो एक रिलेशन निकल गया, एक संबंध निकल गया कि ए क्या है, 2r के बराबर है। या फिर लिख सकते हो r a/2 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा संबंध निकल गया ए और आर में। ए यानी कि एज लेंथ यानी कोर की लंबाई, और आर मतलब रेडियस है, त्रिज्या है, ठीक है, परमाणु की। कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या है, CN से दर्शा देंगे। समन्वय संख्या कहते हैं कि किसी परमाणु के चारों ओर जितने स्पर्शी परमाणु उपस्थित होते हैं, स्पर्शी परमाणु यानी कि उसको जो टच कर रहे हैं, तो किसी परमाणु के चारों ओर जितने स्पर्शी परमाणु उपस्थित होते हैं उसी संख्या को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर समन्वय संख्या, ठीक है। तो सरल एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या होती है क्या, 6। कितनी होती है, 6 होती है। तो याद रखना है कि सरल एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या 6 होती है, यानी कि उसके एक परमाणु चारों ओर क्या होंगे, 6 परमाणु होंगे ऐसे जो उसको स्पर्श कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, संतुलन क्षमता। संतुलन क्षमता, तो संतुलन क्षमता का मतलब क्या होता है कि कोई एकक कोष्ठिका में कितने अधिकतम परमाणु आ सकते हैं। तो सरल एकक कोष्ठिका के लिए संतुलन क्षमता हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला है P का। अच्छा, क्योंकि जो पैकिंग एफिशिएंसी है संतुलन क्षमता प्रतिशत में दर्शाते हैं, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या, किसी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, गुणे वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम को क्या मान चलेंगे, गोला मान चलेंगे, स्फीयर की मान चलेंगे, अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। इस पर तो सरल एकक कोष्ठिका के लिए कितना लिखा था, नंबर ऑफ एटम, परमाणु संख्या कितनी आई थी, 1 गुणे वॉल्यूम ऑफ
ऑफ एटम यानी कि परमाणु क्या मान के गोला का आयतन। तो गोला का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का क्या होता है सभी साइड से सभी एज लेंथ क्या होती है इक्वल होती हैं। तो a क्या हो जाएगा a क्यूब। अब यहाँ से हम क्या रखेंगे a बराबर हम क्या पाएंगे 2r तो हम आगे देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपान a क्यूब का मान 2r का क्यूब। ठीक है रखा जाए मान 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8r क्यूब r से r कैंसल। फिर 8 का क्या करो 8 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 8 पाई का मान होते हैं 4 इंटू 3.14 बटे 3 2 8 कटा काट दो 4 कम 4 4 गुना के 8 कितना आ गया 3.14 बटे 6। ठीक है इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.52। चूंकि हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 0.52 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से कितना आ जाएगा 52%। यानी कि इतना परसेंट क्या होगा 52% क्या होगा इसकी संकुलन क्षमता होगी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। इसकी सरलता कोष्ठिका की। ओके ठीक है तो आज के लिए इतना ही। अब फलक केंद्रित और काय केंद्रित के बारे में हम क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।